बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाबेटिकली क्वेश्चन आ गया तो मैंने कहा चले कर दें। ए और बी से मुराद कुछ भी यहाँ पे हो सकता है रियल नंबर में से, और सिमिलरली एक्स यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ करना है। तो आपको अब पता ही होगा नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं दो, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर मस्त देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है ना चीज़ सिखाई गई है आप लोगों को। इस वजह से पहला लेक्चर देखना बड़ा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल देखें आपके पास क्या है। इसको हमने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो जब रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो देखिएगा हमारे पास क्या होगा। हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको सोल्यूशन में हम जाएंगे और हम ये लिखेंगे a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि जो आपके पास जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो आपके पास वो प्रॉपर है तो उसको हम बड़े इजीली कर सकते हैं कि मतलब वहीं से स्टार्ट कर दें। अगर वो आपके पास इम्प्रॉपर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे? डिवाइड के जरिए। वो आगे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिलहाल ये आप देखें ऊपर x की डिग्री है ही नहीं, मतलब 0 है, और नीचे x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट जो पावर आएगी ना वो स्केयर आएगी। मतलब नीचे डिग्री आपके पास 2 है, ऊपर आपके पास डिग्री 0 है। तो इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, इसको लिखेंगे a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी कर देंगे। तो चलें उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको 1 का नाम दे दिया जाता है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि यहाँ से इसको कैंसिलेशन करवाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x माइनस ए एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमारा ये स्टेप होता है। तो इस साइड पे क्या रह जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था जब x माइनस ए एक्स माइनस बी ये जाके इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे जस्ट क्या रह जाएगा, a माइनस बी। और जब हम इसके साथ a के साथ ये मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो x माइनस ए इस x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस बी a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे a आ जाएगा इंटू एक्स माइनस बी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस b। और जब इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x माइनस बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या नाम दे देंगे, 2। इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये सारे स्टेप किए थे, हमने प्रॉपर मल्टीप्लाई करवा के उसकी कैंसिलेशन करवाई थी। लेकिन अभी हमें आइडिया होना चाहिए कि ये किया है तो ये सारे का सारा इसके साथ मतलब कट हो जाएगा, और जब इसके साथ करेंगे तो x माइनस ए कट होगा, x माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई, और सिमिलरली x माइनस बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये सारे का सारा, तो x माइनस बी के साथ कट होगा, तो x माइनस ए के साथ b मल्टीप्लाई होगा। इसको इसके बाद हमारा ये स्टेप होता है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम ये है कि हम लोग जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से देख के। एक दफा पुट करेंगे x माइनस ए इक्वल टू 0। तो चलें जरा पुट करें, हम करेंगे जी पुट x माइनस ए इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। किस में करेंगे, लेकिन इन 2 में, इसमें करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, जहां यहाँ पे x माइनस ए है ना वहां पे इस साइड पे देखें ना x था, अदरवाइज x की जगह पे a पुट कर देते, इस वजह से इधर a माइनस बी रहा। इधर हम चेक करें तो क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि a इंटू एक्स की जगह पे a, इस x की जगह पे a आ जाएगा। तो a माइनस बी प्लस b, और x माइनस ए तो हमने सारे का सारा किसके इक्वल पुट किया हुआ है, 0 के इक्वल। तो देखें आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी, इधर भी क्या है a माइनस बी, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। यह पूरे स्टेप करें तो इसको इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू को देखेंगे और उसकी पुटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे और हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ना, इसको हम 0 पुट करेंगे। देन क्या होगा, देन हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू बी इन किस में करेंगे जी, 2 में। यहाँ से वैल्यू ले ली b, तो अब हम 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी साइड पे a माइनस बी है, क्योंकि आपके पास इस साइड पे x नहीं, अदरवाइज x में वैल्यू पुट करते। यहाँ पे x माइनस बी की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो a इंटू क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा अब b, और फिर माइनस का क्या है a। अब इसकी जगह पे b आया है,
क्योंकि x की जगह पे हम b पुट कर रहे हैं। तो क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आज आपके पास आ जाएगा 0 प्लस बी इंटू, देखे ना इधर a माइनस बी है, इधर क्या है आपके पास b माइनस a है, तो चलिए फिलहाल b माइनस a ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू, ये तो 0 हो गया ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो a प्लस का हो जाएगा और b किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। मैं सेम बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये तो 0 चले तो सारी वैल्यू इग्नोर हो जाएगी ना इस साइड तक, यहाँ तक, यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लिया है, a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, बेशक माइनस की शिफ्टिंग करें ना, फिर क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा दोबारा। अब क्या होगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस b, ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस b, तो दिस सिंपलाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ये माइनस उस साइड पे चला गया, सही है। तो बस हमारी वैल्यूज निकल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 1 में, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, हम लिखेंगे जी यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, इसको 1 में यूज करें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 ओवर x माइनस ए, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 है, तो उस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, -1 ओवर x माइनस b। तो देखें जी, हमने एक फ्रैक्शन को मजीद दो फ्रैक्शंस में तोड़ दिया है, एक फ्रैक्शन को मजीद दो फ्रैक्शन में तोड़ दिया, रैशनल फ्रैक्शन को, रैशनल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, या कोई नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि हम कौन सा करें, उसके क्वेश्चन नंबर 3 ही करते हैं, उसमें आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, उसको चेक कीजिएगा जरा। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिख दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो अब आप जरा नोट करें ना, ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर ऊपर एक मतलब आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर मतलब उसकी डिग्री 2 है, या पावर जो है उसकी वो 2 है। नीचे भी अगर आप मल्टीप्लाई करवा के चेक करें ना, ये आपको पता ही है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। और जब एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा तो आपको ये भी पता है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो इसका मतलब नीचे भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डिग्री तो बराबर आ गई। और जब डिग्री बराबर आ जाए तो हमने पहले लेक्चर में इसके ये सीखा था 5.1 के कि वो आपके पास इम्प्रॉपर बन जाती है, और जब इम्प्रॉपर बनेगी तो हम उसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, किस तरीके से, डिवीजन के जरिए। तो देखें जरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर रह के बेशक ये बात कर दीजिएगा, आप इसको पहले करवाएंगे डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर आ जाएगा जो ऊपर पड़ा है, और नीचे किस पे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये तो हमें पता था, अगर नहीं होता तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते कि वैल्यू क्या आती थी, ये तो चले हमें आइडिया था। अच्छा, ये किस पे जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये 1 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, हमें डिवीजन आती है, पहले इसको चेक करना होता है किस पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सेम था तो 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -1 आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। इनकी इलामतें की जाती हैं चेन, प्लस माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो चलें जी, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 ये वाला प्लस 2 बाय दिस 1, और ये आपके पास क्या था, ये था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इस पे डिवाइड हो रहा था ना। अभी ये जो जो आंसर आता है ना, जो ऊपर आता है, उसको हम साइड पे कर लेते हैं, प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि इस पे भी क्या हो रहा होता है, ये डिवाइड हो रहा होता है, तो 2 पे भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको आप नाम दे देंगे 1 का। अच्छा, अब आपने इसको सॉल्व करना है, 1 में जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इसको आप सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, उसकी दोबारा यहाँ पे 1 में आके पुटिंग कर देंगे, बस बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम A to Z रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे जी नाउ, यहाँ पे हम इसकी बात लिखते हैं नाउ, अब हम रिजॉल्व करेंगे इसको, इसको 2 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है जी।
तो जब इसको ये लिखा जा सकता है, अब आप क्या करेंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे क्योंकि एक सिर्फ ये स्टेप इजाफी आया है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x प्लस वन एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड, तो हम क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आपको पता है ये इसके साथ कैंसिलेशन हो जाएगी, इस साइड पे क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू, इधर a के साथ क्या रह जाएगा, a के साथ रह जाएगा x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन रह जाएगा, और प्लस b के साथ क्या रह जाएगा जी, b के साथ आपके पास x प्लस वन आ जाएगा क्योंकि x माइनस वन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे हम, 2, जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, आपको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, यहां से देख के x प्लस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, पुट x प्लस वन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वन। यहां से हमने देखा x प्लस वन इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। किस में पुट करना है, 2 में। तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू, जहां पे x प्लस वन है वो 0 हो जाएगा, लेकिन x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो a इंटू माइनस वन, इसकी जगह पे माइनस वन प्लस b, और b साथ में ही आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन या x प्लस वन, सारे का सारा क्या पुट किया हुआ है, 0। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2a, ये तो हो ही 0 हो गया, b मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। तो 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, माइनस वन। ये माइनस वन उस साइड पे चला जाएगा, सही है। तो a की भी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, आल्सो अब हम करेंगे जी पुट ये दूसरे वाली वैल्यू x माइनस वन इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 करेंगे। इन किस में लिख लीजिएगा, इन 2 में। तो चलें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू a, और x माइनस वन की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, 0 प्लस b, और x प्लस वन की जगह पे क्या पुट किया हुआ है आपने, सॉरी x की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, 1। तो 1 प्लस क्या आपके पास आ गया 1, ये टर्म 0 होगी। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। चलें जी, a और b की वैल्यू आ गई। जब a और b की वैल्यू आ गई, अब याद रखिएगा हमारा मेन क्वेश्चन जो है ना वो ये है मेन, ये हमने उससे आगे मजीद सब पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है। ये भी उसके आंसर का हिस्सा होगा 1 भी। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग these values in 2, अभी हम 2 में यूज करेंगे, using these values in 2, इस 2 में यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखना था, 3 लिखना था। ये हमारे पास 3 है क्योंकि 2 आपने पहले ही दी थी, ये जो पुटिंग करनी है ना 3 में करनी थी। ओके, अब हम 2 में यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है माइनस वन। तो माइनस वन ओवर नीचे क्या पड़ा है, x प्लस वन, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की 1 है, ओवर x माइनस वन। तो चलें जी, ये तो इसकी वैल्यू आ गई इसकी, और ये क्या था, ये था, है ना। इसकी जगह पे अब हम ये सारा लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये सारा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे अब ये सारा लिखेंगे, 2 ओवर x प्लस वन एक्स माइनस वन की जगह पे ये हम सारा लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंड हेंस 1 बिकम, एट द एंड हम क्या बात लिखेंगे, हेंस 1 बिकम, मतलब जो हमारी मेन बात है ना वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी कि पीछे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या है, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है, ये इज इक्वल टू 1, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा क्या है, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन। तो ये हमारा लास्ट पे यही आंसर है। तो हमने देखें जी, इसको भी क्या किया, ये भी है ना, ये भी एक फ्रैक्शन है, 1 ओवर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 ओवर 1, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। हमने क्या किया है, इसको मजीद फ्रैक्शन में क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और कुछ आपको भी असाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम कौन सा करते हैं, उसको चेक कीजिएगा जरा। चलें, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख दिया है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर, अच्छा 5 मैंने यहाँ पे उठाया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अगर आप इसको करेंगे तो वो हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अगर इसको अगर अच्छे से समझेंगे ना तो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 लीनियर फैक्टर्स नीचे दिए गए हैं।
यहाँ पे अगर आप नोट करें ना, नीचे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को लीनियर बनाया जा सका है, बनाया जा सकता है। मतलब अगर ना बनाया जा सकता हो तो उसके लिए एक अलग रूल है, वो शायद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आए तो उसमें देखेंगे या नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमारे पास ये जो है ना, इसको भी तोड़ा जा सकता है। देखिए ना, आपको फैक्टराइजेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 3 2 आर 6, इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। और देखें ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर कितनी है, x, और x जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो x क्यूब बन जाएगा, नीचे हाईएस्ट पावर क्यूब आ जाएगी और ऊपर हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए जरा हम इसको पहले शुरू में फैक्टर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इसके। देखिएगा हमारे पास क्या है सोल्यूशन, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो चलें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के हम पहले बना लेते हैं फैक्टर्स। तो क्या होगा जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखें 3 2 6 भी पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है ना, हमने 6 1 6 कंप्लीट करवाना होता है, और टोटल हमने ये मल्टीप्लिकेशन के साथ करवाना होता है और प्लस के साथ 5। तो 3 2 6 भी और 3x और 2x कितने हो गए, 5x भी। तो चलें जी, क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3। यहाँ से 2 बाहर आ गया और 3 2 6। तो चलें जी, क्या होगा, यहाँ पे मजीद x प्लस 3 कॉमन, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2। तो देखें जी, x प्लस 5x प्लस 6 के ये मजीद कितने फैक्टर्स बन गए आपके पास है, 2 फैक्टर्स बन गए। तो अब बड़ा आसान हो गया काम। नाउ अब हम क्या करेंगे, मेन बात की तरफ चलेंगे। नाउ नाउ मतलब अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। क्या है जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास बेशक चलें आप इसको ना, अभी जो मेन क्वेश्चन है अभी फिलहाल वो ही देख लें। वो आपके पास क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। फिर मजीद इसको क्या लिख लें, ऊपर तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, x प्लस 1, और इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या है, ये लिख लें, वो क्या था, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 था। ऐसे ही है ना। अब इसको मजीद देखें, मैंने आपको शुरू में बात कही है कि नीचे लीनियर आएगा ना तो ऊपर जस्ट एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कैपिटल A कैपिटल B वगैरह से डिनोट करवा रहे हैं। देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो हम इसको लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3 प्लस c ओवर x प्लस 2। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, हमेशा 1 का। अब हम इसको दरमियान में ना यहाँ से इसको स्किप कर देंगे, इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो चलें, जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, अब आपको पता होगा, ये वाला है ना, मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको स्किप भी रखें, यहां से करें मल्टीप्लाई, ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इज इक्वल्स टू क्या होगा, a के साथ क्या आएगा, a के साथ x प्लस 1 कैंसिल होगा, बाकी ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। वो दोनों वैल्यू कौन सी हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 अब कैंसिल होगा, बाकी ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। वो कौन सी हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर आपके पास प्लस c के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी x प्लस 1 और x प्लस क्या आ जाएंगी, c के साथ, सॉरी ये c है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट कीजिएगा, सी को ऐसे लिख लें ताकि ब्रैकेट जो है ना वो भी वाज़ेह नजर आए। x प्लस 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। चलें, अच्छा ये अब क्या होगा हमारे पास, अब हम ये करेंगे कि इसको 2 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 2 है। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देख के एक दफा x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक दफा x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक दफा x प्लस 2। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा काम इजाफी आया है, क्वेश्चन वही का वही है, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए बी और सी फाइंड करने हैं। तो चलें जी जरा देखिएगा, अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। तो चलें, अब हम पुट करेंगे जी x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो पुट करते हैं x प्लस वन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू माइनस वन। किस में, इन टू में, इसमें। तो क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस का 4 और x की जगह पे माइनस वन और फिर प्लस का 5। जहां जहां पे x था ना लेफ्ट साइड पे, वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है, माइनस वन पुट कर दिया है। और अब यहाँ पे जहां जहां पे x प्लस वन होगा उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। देखें इस c के साथ भी x प्लस वन है, इस b के साथ भी x प्लस वन है, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। अच्छा, ये पुट करने का मकसद ये होता है कि तरतीब से वैल्यू आएंगे, पहले a फिर b और फिर c, और कोई मकसद नहीं है, बाकी आप जो मर्जी पहले पुट कर सकते हैं। तो देखें क्या होगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू a इंटू x की जगह पे माइनस वन प्लस थ्री, फिर x की जगह पे माइनस वन और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 2। अब ये देखें b, इसमें x प्लस वन क्या पुट किया हमने 0, तो ये सारी टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। जब x प्लस वन की जगह पे क्या आ जाएगा 0 जाएगा ना, ये सारी टर्म को 0 कर देगा। और जहां पे भी x प्लस वन की जगह पे 0 जाएगा ये भी सारी टर्म को क्या कर देगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस 0, कि ये भी सारी टर्म 0 बन गई, ये भी सारी टर्म क्या बन गई 0 बन गई। सही है जी। अब ये माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का वन हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का कितना आ गया आपके पास है 5, माइनस प्लस क्या आ जाएगी माइनस, इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, और 2 माइनस वन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या रहेगा जी, ये आपके पास 5 और देखें 1 कितने होते हैं 6, 6 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 इज इक्वल टू 2a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको आप बॉक्स में क्या करेंगे बंद कर देंगे। अच्छा, ट्राई किया करें कि हर वैल्यू को ना बॉक्स में बंद किया करें, ताकि एग्जामिनर जब उसको देखे ना तो इजीली उसको पता चले कि चाहिए ये वैल्यूज जो है ना हम लोगों ने निकाल ली हैं इन लोगों ने। फिर ये नेक्स्ट देखें जरा, अब हम क्या करेंगे, पुट x प्लस थ्री इक्वल टू 0, यहाँ पे आप करते हैं आल्सो पुट करते हैं जी x प्लस थ्री इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस थ्री, किस में इन टू में। चले जरा इन टू में हम पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, जहां जहां पे x प्लस थ्री है वो 0 हो जाएगा, ये x प्लस थ्री ये सारी टर्म c वाली 0, और इसमें भी x प्लस थ्री ये भी सारी टर्म 0, दरमियान वाली वैल्यू में देखें x प्लस थ्री है ही नहीं तो ये रहेगी। उधर क्या आ जाएगा x की जगह पे माइनस थ्री का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे माइनस थ्री पुट करना है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू माइनस थ्री एक्स की जगह पे, और फिर प्लस का क्या आ गया जी 5, इज इक्वल्स टू ये सारी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0, जैसे ऊपर लिखा है, क्योंकि हमने x प्लस थ्री इक्वल टू 0 पुट किया है, ये सारी वैल्यू 0 हो गई। प्लस b इंटू माइनस थ्री, एक्स की जगह पे माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन, और फिर x की जगह पे फिर अगेन x की जगह पे आ जाएगा जी माइनस थ्री प्लस टू, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x प्लस थ्री हमने क्या पुट किया हुआ है 0, ये भी सारी टर्म 0 होगी। अब क्या होगा, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो प्लस ही हो जाएगी। उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस का 12, फोर थ्री 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस का क्या आ गया आपके पास है 5, इज इक्वल टू बी इंटू ये कितना होगा माइनस थ्री प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस थ्री प्लस टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये देखे ना, यहाँ पे 12 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 3, और फिर 5 में से माइनस के 3 जाएंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे, आपके पास 2 रह जाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू ये भी देखें ना 2 भी बना है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास है 1। अच्छा, यहाँ पे b की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई है। देख लीजिएगा कोई गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे चलो जी इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। समझिए हमारे पास जो है ना फर्स्ट पेज था, ये हमारे पास सेकंड पेज था, ये हमारे पास हमने थर्ड पेज आ गया। ठीक है, थर्ड पेज में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये जो लास्ट वाली वैल्यू x प्लस टू इक्वल टू 0, पुट x प्लस टू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस टू, इन किस में करेंगे जी 2 में करेंगे। जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा जी जहां जहां पे x है वहां पे जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू माइनस टू प्लस का क्या आ जाएगा 5।
जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया है, माइनस का 2 पुट कर दिया। उसके बाद अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, ये सारी टर्म 0 a वाली, ये b वाली सारी टर्म 0, इसमें x प्लस 2 नहीं है तो ये वैल्यू आएगी। तो विच इज इक्वल टू, पहले दोनों वैल्यू 0 है तो उसको बेशक लिखें या 0 लिख रहे हैं, बात एक ही है, लिखें या ना लिखें बात अब एक ही। हम डायरेक्टली c पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे कितना है -2 और फिर प्लस क्या है, प्लस का 1, और इसी तरीके से फिर x की जगह पे -2 और प्लस का क्या है 3 है आपके पास। तो चलें -2 + 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा -8 और प्लस का कितना आ जाएगा 5, इज इक्वल टू c इंटू ये -2 + 1 कितना आ जाएगा -1, और ये -2 + 3 कितना आ जाएगा +1। सही है। अब ये देखिए 4 और 5 9, 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का c, 1 × 1, लेकिन एक माइनस भी है साथ। तो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी जी -1 आ जाएगी। सही है। ये हमारा कौन सा पेज था, थर्ड। फर्स्ट पेज ये था, सेकंड पेज हमारा ये था, थर्ड पेज पे हमने वैल्यूज सारी निकाली हैं। अब हम इस फोर्थ पेज पे जो है ना सारा इसका जो है ना सोल्यूशन निकालते हैं कि किस में पुटिंग करेंगे, 1 में। यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 1, यूजिंग ऑल वैल्यूज इन 1, इस 1 में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी अब बेशक ना ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा यही था, तो बेशक डायरेक्टली उसको लिख लें। अब इसको बेशक दरमियान से स्किप कर दें तो क्या है हमारे पास, x² + 4x + 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x + 1 इंटू x² + 5x + 6 इज इक्वल टू अब इसको स्किप करें तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है जी 1, तो 1 ओवर नीचे क्या है x + a, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है वो भी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर x + 3, और फिर प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख दें 1 ओवर x + 2 हो जाएगी। तो चलें जी, हमने ये भी आपके पास क्या कर दिया है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने इस जो है फ्रैक्शन को मजीद 3 फ्रैक्शन में जो है ना तोड़ दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आई होगी। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना मजीद उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास किस तरीके से आते हैं, तो उसको भी चेक कीजिएगा आप लोग। चलें नेक्स्ट देखते हैं।